एकादशी। ये एकादशी निसंतान दंपतियों के लिए बहुत बड़े आशीर्वाद के समान है। तो चलिए इसी श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पुत्रदा एकादशी के अवसर पर हम इससे जुड़ी हुई एक पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। इस कथा का वर्णन हमें प्राप्त होता है भविष्योत्तर पुराण में, जहाँ भगवान श्री कृष्ण और महाराज युधिष्ठिर के बीच में इस पवित्रोपना एकादशी या पुत्रदा एकादशी के विषय में विचार विमर्श हो रहा था। एक समय महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम क्या है? तब भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, हे राजन, इस पवित्र एकादशी का नाम है पुत्रदा एकादशी। इस एकादशी को पवित्रोपना एकादशी के नाम से भी जानते हैं। अब आप ध्यान पूर्वक इस पाप फलों का नाश करने वाली इस एकादशी के विषय में मुझसे सुनिए। इस विषय में एक सुंदर पौराणिक कथा आती है। द्वापर युग के प्रारंभ में माहिजीत नामक एक राजा थे, जो माहिष्मति राज्य के शासक थे। राजा का कोई पुत्र या कोई संतान नहीं थी, इसलिए वे अपने कार्य संचालन में सदैव अप्रसन्न रहा करते थे। भगवत कृपा से उनके पास हर प्रकार का सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य प्राप्त था। बस कमी थी तो संतान की। अनेक वर्षों तक उन्होंने पुत्र प्राप्ति के अनेक प्रयास किए, लेकिन वे अपना दुर्भाग्य नहीं बदल सके। आखिर एक दिन राजा ने अपनी राजसभा में अपने प्रजाजनों को बुलाया और उन सब से कहा, हे मेरे प्रिय नगरवासियों, मैंने अपने इस जीवन में कोई भी पाप कर्म नहीं किया है, न ही मैंने अनैतिक विधि से अपना राजकोष बढ़ाने का प्रयास किया है, न मैंने कभी ब्राह्मणों और देवताओं की संपत्ति को लूटने का या हड़पने का प्रयास किया है। मैंने सदैव उचित विधि पूर्वक इस संपूर्ण जगत का शासन किया है और आप सभी को अपनी संतान की तरह ही पाला है। अगर मेरे अपने सगे संबंधियों हो तब पर भी उनको भी उनकी भूल के लिए दंड देने में मैंने कभी संकोच नहीं किया और पुण्यवान तथा सदाचारी शत्रु का भी मैंने यथा उचित सम्मान किया है। हालांकि मैंने सदैव धर्म का पालन किया, फिर भी मैं पुत्रहीन क्यों हूँ? किस कारण से मुझे संतान सुख प्राप्त नहीं हो रहा है? कृपया आप मुझे इन सब का कारण बताएं। राजा के द्वारा ऐसा प्रश्न किए जाने पर राजा के ब्राह्मण सलाहकारों ने आपस में विचार विमर्श किया। कई शास्त्र, पुराण, उपनिषद छान मारे और फिर उन्होंने निर्णय लिया कि वे राजा के कल्याण के लिए वन में ऋषियों के आश्रम में जाकर उनसे प्रश्न पूछेंगे। अनेक आश्रमों में भ्रमण करते हुए वे लोमस ऋषि के आश्रम में गए। वहां पर लोमस ऋषि कठोर तपस्या में लीन थे। वे सनातन धर्म का विज्ञान जानने वाले थे, सभी शास्त्रों में निपुण और ज्ञान में पारंगत थे। वे भूत, भविष्य और वर्तमान के जानकार थे। उनकी जीवन अवधि ब्रह्मा जी के समान थी। ब्रह्मा जी के एक कल्प बीतने पर उनका एक लोम यानी कि केश शरीर से गिरता था और इसीलिए उनका नाम लोमस था। लोमस ऋषि को देखकर सभी ब्राह्मणों ने उन्हें प्रणाम किया और उनसे कहा, हे ब्रह्मदेव, आप जैसे महात्मा के दर्शन हमारे लिए सौभाग्य का विषय है। तब लोमस ऋषि ने पूछा, हे ब्राह्मणगण, आप सब कौन हैं और कहाँ से आए हैं? किस प्रयोजन से आए हैं? तब ब्राह्मणों ने उत्तर दिया, हे ऋषिवर, हमारे राजा महिजीत की कोई संतान नहीं है। हम ही उनकी प्रजा हैं और हमें वे अपनी संतान जैसे ही देखते हैं, लेकिन उन्हें निसंतान और दुखी देखकर हम भी दुखी रहते हैं। कृपया आप हमें उपदेश दीजिए, किस प्रकार हमारे राजा को संतान प्राप्ति हो सकती है। तब लोमस ऋषि एक क्षण के लिए ध्यान मग्न हो गए। राजा महिजीत के पूर्व जन्म को देखने लगे और फिर उन्होंने ब्राह्मणों से कहा, हे ब्राह्मणगण, पूर्व जन्म में राजा महिजीत एक निर्धन व्यापारी था, जिसने एक पाप कर्म किया था। एक बार व्यापार के लिए वो देश विदेश, गांव-गांव भ्रमण करते हुए भूख और प्यास से व्याकुल हो रहा था। वो द्वादशी का दिन था और उसी दिन उसे एक सुंदर झील मिल गई। उसने सोचा, इस झील से ही मैं पानी पीकर अपने आप को संतुष्ट कर लूंगा। जैसे ही वो पानी पीने के लिए जाने लगा, उसी समय वहां पर एक गाय और एक बछड़ा भी पानी पीने आया। जैसे ही वहां पर गाय पानी पीने लगी, वैसे ही उस व्यापारी ने उसे दूर भगा दिया और स्वयं पानी पीने लगा। एक प्यासी गाय को पानी पीने में बाधा देने के कारण उस व्यापारी ने पाप कर्म किया और इसी कारण से अनेक पुण्यों के प्रभाव होने के बाद भी वो व्यापारी राजा तो बन गया, लेकिन उसे कोई संतान प्राप्त नहीं हो पाई। लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मणों ने पूछा, हे भगवान, पुराणों में कहा गया है कि पुण्य कर्म से पाप का निराकरण किया जा सकता है, इसलिए आप हमें बताइए कि किस प्रकार राजा के पाप नष्ट हो सकते हैं ताकि उन्हें एक योग्य और उत्तम पुत्र की प्राप्ति हो सके। तब लोमस ऋषि कहते हैं, ब्राह्मणों, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में
एक अत्यंत शुभ पुत्रदा एकादशी आती है। उसे पवित्रोपना एकादशी भी कहा जाता है। तुम सब अपने राजा के साथ इस व्रत का पालन करो। उसके बाद उस व्रत के सभी फल राजा को अर्पित कर देना। अगर तुम मेरे उपदेशों का पालन करते हो तो तुम्हारे राजा को अवश्य पुत्र प्राप्त होगा। लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मण गण अत्यंत प्रसन्न हो गए। वे संतुष्ट हुए और फिर वे ऋषि को प्रणाम करके अपने राज्य में वापस लौट आए। वापस आकर उन्होंने राजा माहिजीत को लोमस ऋषि के संपूर्ण वचन कह सुनाए और ये सुनकर राजा अत्यंत प्रसन्न हो गया। उचित समय आने पर ब्राह्मणों ने राजा माहिजीत के साथ पवित्रोपना एकादशी व्रत का पालन किया। संपूर्ण दिन उपवास का पालन करते हुए भगवत कृपा से भगवान के पवित्र नाम का जप, कथा और कीर्तन करने में व्यतीत किया। रात्रि में जागरण किया और अगले दिन द्वादशी पर उन्होंने ऋषि के निर्देश अनुसार समस्त पुण्यफल राजा को अर्पित कर दिए। इस पुण्यफल के प्रभाव से राजा की रानी गर्भवती हुई और कुछ समय बाद उसने एक अत्यंत सुंदर और तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। इस कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, जो भी इस पवित्र एकादशी का व्रत करता है वो पापों से मुक्त होकर इस जीवन और अगले जीवन में सुखी हो जाता है। इस एकादशी का महात्म्य सुनने वाले व्यक्ति को भी संतान सुख प्राप्त होता है और अगले जन्म में भगवत धाम की प्राप्ति होती है। इतना पुण्यशाली है ये पुत्रदा एकादशी का व्रत और इसीलिए जो निसंतान दंपति हैं, संतान इच्छुक दंपति हैं, उनके लिए ये पुत्रदा एकादशी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस दिन का श्रद्धा और निष्ठा से पालन करने पर परम भगवान श्री हरि की विशेष कृपा अवश्य प्राप्त होती है। और हाँ, अगर आप हमारे इस वैदिक ज्ञान के प्रचार कार्य की सराहना करते हैं और इस कार्य में अपना योगदान देना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, वहाँ आप हमें आर्थिक रूप से अपनी सहायता भेजकर भी हमारा उत्साह बढ़ा सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं एक गुड न्यूज की। आखिर 3 साल बाद फिर एक बार हम आपके लिए वही विशेष आत्मसात कोर्स लेकर आ रहे हैं। हमारी लाइफ की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स का रियलिस्टिक सॉल्यूशंस भगवत गीता से कैसे मिल सकता है, यही चीज हम सीखेंगे 18 सत्रीय इस आत्मसात कोर्स के अंदर। ये कोर्स सिर्फ महिलाओं के लिए है। विमेन कैन रजिस्टर देमसेल्व्स। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि इस कोर्स को करने के बाद आपको भगवत गीता से जुड़ी हुई ऐसी शिक्षाएं और ऐसी इंसाइट्स मिलेंगी जिसके बारे में ना आपने कभी सुना होगा और ना सोचा होगा। महिलाओं के लिए ये कोर्स बहुत ज्यादा यूनिक, प्रैक्टिकल और बेनिफिशियल होने वाला है। तो जल्दी से अपने आप को और अपने फ्रेंड्स को इस कोर्स के लिए रजिस्टर करने के लिए प्रेरित करें। तो चलिए इसी अवसर पर हम एक और सुंदर पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। नागानां च यथा शेषः पक्षिणां गरुडो यथा देवानां च यथा विष्णुर्वर्णानां ब्राह्मणो यथा वृक्षाणां च यथा अश्वत्थः पत्राणां तुलसी यथा व्रतानां च तथा गोप्यो वरा च एकादशी तिथिः। इस कथा का वर्णन आता है गरुड़ पुराण में। हम सब जानते हैं कि पक्षीराज गरुड़ भगवान श्री हरि के वाहन हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं उन्हें इस महान सेवा और पद की प्राप्ति कैसे हुई? नहीं ना? तो सुनिए। पक्षीराज गरुड़ के पिता है ऋषि कश्यप और उनकी माता का नाम है विंता। एक दिन विंता और ऋषि कश्यप की अन्य पत्नी कद्रु के बीच में शर्त लगी कि देवताओं के घोड़े उच्च श्रवा का रंग कौन सा है। स्वाभाविक है कि उसका रंग दूध के समान श्वेत था, लेकिन कद्रु ने कपट पूर्वक विंता से कहा कि उसकी पूंछ का रंग काला है। इस बात पर दोनों में शर्त लग गई और ये तय किया गया कि इस बात की पुष्टि की जाएगी और जो भी हारेगा वह दूसरे का दासत्व स्वीकार करेगा। अब देखिए, कद्रु ने चालाकी पूर्वक क्या किया कि उसने अपने सभी संतानों को जो कि सर्प थे उन्हें उस घोड़े की पूंछ पर लिपट जाने के लिए कहा, ताकि जब पुष्टि की जाए तो उसकी पूंछ सच में काले रंग की दिखे। अपनी माता की आज्ञा पाते ही सभी सर्पों ने ऐसा किया और परिणाम स्वरूप गरुड़ की माता विनता ये शर्त हार गई और उन्हें कद्रु की दासी बनकर रहना पड़ा। इस बात से दुखी गरुड़ ने एक दिन निर्णय किया कि वे अपनी माता को इस दासत्व से मुक्त कराएंगे। इसलिए उन्होंने कद्रु से जाकर पूछा कि अपनी माता को दासत्व से मुक्त करने के लिए वे क्या कीमत चाहती है। तो कद्रु भी चालाक थी। वो चाहती थी कि विंता सदैव उसकी दासी बनकर रहे। इसलिए उसने गरुड़ को एक असंभव कार्य सौंपा और वो कार्य था देवलोक से अमृत के कलश को लेकर आने का।
गरुड़ ने अपने पिता के मार्गदर्शन में इस असंभव कार्य को संभव बनाने का निर्णय लिया और देवलोक में जाकर अनेक संघर्षों के पश्चात वे उस अमृत कलश को धरती पर लाने में सफल हुए और इस प्रकार उन्होंने अपनी माता विंता को कद्रु के दासत्व से मुक्ति दिलाई। जब भगवान श्री विष्णु ने गरुड़ के इस महान पराक्रम, असाधारण बुद्धि, चातुर्य और विनम्रता को देखा तो उन्होंने उसे अपने वाहन बनने का प्रस्ताव रखा। गरुड़ के लिए तो ये अत्यंत सौभाग्य की बात थी और उन्होंने बड़ी ही प्रसन्नता पूर्वक इस सेवा का स्वीकार किया। एक दिन गरुड़ और भगवान श्री विष्णु के बीच में कुछ संवाद हो रहा था। उस समय गरुड़ ने भगवान श्री हरि से पूछा, हे भगवान, मैंने सुना है कि सभी व्रतों में एकादशी तिथि आपको सर्वाधिक प्रिय है, लेकिन कई बार इस एकादशी तिथि के दिन को लेकर अनेक भ्रांतियां फैली रहती है। तो आखिर कौन से दिन इसका पालन करना चाहिए, इस विषय में मैं जानना चाहता हूँ। इसके उपरांत इस एकादशी तिथि के महात्म्य के विषय में भी मैं जानने के लिए उत्सुक हूँ। हे प्रभु, यदि आप मुझे योग्य समझे तो कृपया इस विषय में मुझे मार्गदर्शन प्रदान करें। गरुड़ की विनम्रता और जन कल्याण युक्त जिज्ञासा को देखकर भगवान श्री विष्णु ने कहा, हे पक्षीराज, ये सत्य है कि मास में 2 बार यानी शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी तिथि मुझे सर्वाधिक प्रिय है। एक समय इस पृथ्वी पर महान राजा मांधाता ने इसी एकादशी व्रत का पालन करके पुण्य अर्जित किया था और उसके परिणाम स्वरूप उन्हें संपूर्ण पृथ्वी का एक चक्री साम्राज्य प्राप्त हुआ था। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन के परम लक्ष्य आध्यात्मिक जीवन में उन्नति हेतु इस एकादशी व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। और रही बात एकादशी तिथि के सटीक पालन के दिन की, तो ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी ने दशमी विद्या एकादशी का पालन किया था और उसी के फल स्वरूप उसके सभी 100 पुत्रों का विनाश उसके जीवन काल में ही हो गया था। इसलिए किसी भी व्यक्ति को दशमी विद्या एकादशी का पालन नहीं करना चाहिए। द्वादशी के साथ जो एकादशी आती है उस एकादशी तिथि में भगवान श्री हरि का सन्निधान रहता है, लेकिन जो दशमी से युक्त एकादशी होती है उसमें असुरों का सन्निधान रहता है, इसलिए उसका पालन नहीं करना चाहिए। ऐसे समय में व्यक्ति को द्वादशी के दिन एकादशी का पालन करना चाहिए। यदि एकादशी तिथि एक कला मात्र गणना में भी रहती है तो द्वादशी युक्त एकादशी को ही यह व्रत उपास्य है। यदि कभी एकादशी, द्वादशी और विशेष रूप से त्रयोदशी तिथि भी एक ही दिन में आ जाती है तो इन तीनों तिथियों से मिश्रित यह तिथि व्रत करने योग्य होती है, क्योंकि ऐसी तिथि मांगलिक एवं सभी पापों का विनाश करने में सक्षम होती है। किंतु दशमी से युक्त एकादशी का व्रत कभी भी नहीं करना चाहिए। प्राचीन समय में महाराज रुक्मांगद भी एकादशी के दिन रात्रि में जागरण, भगवत कथा का श्रवण और भगवान श्री गदाधर विष्णु का पूजन करते हुए वर्ष की सभी एकादशियों का पालन करते थे और इसके फल स्वरूप उन्हें इस भौतिक जगत से मुक्ति प्राप्त हुई थी। और ऐसे ही परम मंगलाकारी एकादशी तिथि यानी श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पवित्रोपना एकादशी से जुड़ी महत्वपूर्ण प्रमाणभूत जानकारी प्राप्त करने हेतु और एकादशी व्रत कथाओं